प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकरण पर मैं आपसे वार्ता करने जा रहा हूं वह आपकी पाठ्यपुस्तक में पद्य खंड के अंतर्गत संकलित है। बच्चों, इस अध्याय के 5वें भाग के अंतर्गत मैं दोहावली पर आपसे वार्ता कर चुका हूं। 6ठे भाग के अंतर्गत मैं विनय पत्रिका पर आपसे वार्ता करने जा रहा हूं। विनय पत्रिका के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। भरत महिमा भाग 1 के अंतर्गत मैं इस महान कवि के जीवन परिचय से आपको अवगत करा चुका हूं। तो आइए बच्चों, ले चलता हूं इस पाठ के उद्देश्य की ओर। देखिए बच्चों, पाठ का उद्देश्य, आज जिस विनय पत्रिका पर मैं आपसे वार्ता करने जा रहा हूं उसका क्या उद्देश्य है। नंबर 1, संत स्वभाव को समझना। संत के कौन कौन से स्वभाव होते हैं आप इससे परिचित हो सकेंगे। नंबर 2, सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता को समझना। माया के वशीभूत होकर व्यक्ति सांसारिकता से बंधा रहता है और जब तक संसार के इस मिथ्यात्व को समझकर वह इससे मुक्त नहीं होगा तब तक उसे परम गति प्राप्त नहीं हो सकेगी। नंबर 3, राम की कृपा के महत्व को समझना। प्रभु श्री राम की कृपा से ही व्यक्ति इस भवसागर से मुक्त हो सकता है। नंबर 4, विनय पत्रिका के अध्ययन से निश्चित रूप से आपके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा और बच्चों आप संबंधित पदों के काव्य सौंदर्य से भी परिचित हो सकेंगे। बच्चों, थोड़ी सी चर्चा में पाठ परिचय के अंतर्गत विनय पत्रिका पर आपसे करना चाहूंगा। देखिए, विनय पत्रिका परिचय। नंबर 1, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत स्वभाव का वर्णन करते हुए भक्त के लिए उसे धारण करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नंबर 2, संसार के मिथ्यात्व को समझकर स्वयं को राम भक्ति में लीन करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 3, बिना राम की कृपा के जीव भवसागर से मुक्त नहीं हो सकता है। पाठ परिचय के अंतर्गत यह थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। बच्चों, वास्तव में विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की। पत्रिका, जैसा कि इसमें शब्द लगा हुआ है, और यह पत्रिका बड़े ही विनय के साथ गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम के दरबार में प्रेषित की है। और इसमें उन्होंने हनुमान जी की, भरत की, लक्ष्मण की, माता सीता की, सबकी वंदना की है, जिससे कि यह पत्रिका प्रभु श्री राम तक पहुंच जाए और इस कलयुग के पापों से मुक्त हुआ जा सके। इस प्रकार की भावना को ध्यान में रखकर विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। आइए बच्चों, मैं विनय पत्रिका के एक पद का वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। कबहू कहो यही रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनित ही पावक न दहाओंगो,
विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहाऊंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहाऊंगो। आइए बच्चों, इस पद की व्याख्या को देखिए। कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्या मैं कभी इस प्रकार से रह सकूंगा, मेरा जीवन कभी इस प्रकार का हो सकेगा। किस प्रकार का वह जीवन जीना चाहते हैं उसका वर्णन नीचे किया गया है। देखिए, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। रघुनाथ कृपालु कृपाते, कृपालु दयालु प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से क्या मैं कभी संत स्वभाव को गहूंगो ग्रहण कर सकूंगा, धारण कर सकूंगा। कौन कौन से संत के स्वभाव हैं, अब उसका वर्णन आगे की पंक्तियों में किया गया है। देखिए बच्चों, जथा लाभ संतोष सदा काहूं सो कछु न चाहूंगो। जथा लाभ, मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त होगा संतोष, सदा सदैव उसमें संतोष करूंगा। काहूं सो कछु न चाहूंगो, और किसी अन्य से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करूंगा। इस संसार में दुख का कारण दूसरों से अपेक्षा करना भी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किसी अन्य से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करूंगा। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नियम निभाऊंगो। मन कर्म और वचन से मैं निरंतर परहित दूसरे के कल्याण में संलग्न रहूंगा, निरत रहूंगा, संलग्न रहूंगा और नियम निभाऊंगो। इस नियम का सदैव पालन करूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तहि पावक न दहाऊंगो। अति दुसह अत्यंत असह्य, परुष वचन, परुष कठोर वचन वाणी, अत्यंत असह्य और कठोर वाणी को श्रवण सुनी अपने कानों से सुनकर तहि पावक न दहाऊंगो। पावक अग्नि, उसकी अग्नि में नहीं जलूंगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। विगत मान, मैं मान और अपमान से परे होकर समशीतल मन को सदैव शीतल बनाए रखूंगा। पर गुण, दूसरे के गुण का तो वर्णन करूंगा, नहीं दोष कहूंगा, लेकिन उसके दोषों के संबंध में मैं मौन रहूंगा, चुप रहूंगा। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहूंगो। देह जनित, देह से संबंधित, शरीर से संबंधित समस्त चिंताओं का परिहरि मैं त्याग कर दूंगा और दुख और सुख को समान भाव से सहूंगा। सुख में मैं अहंकार नहीं करूंगा और दुख में कभी विचलित नहीं होऊंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहाऊंगो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से यही पथ रही, संत स्वभाव को धारण करके, ग्रहण करके अविचल हरि भक्ति लहाऊंगो। मैं कभी भी विचलित न होने वाली प्रभु श्री राम की भक्ति को प्राप्त करूंगा। एक बार पुनः देखिए बच्चों, क्या मैं कभी इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकूंगा? दयालु प्रभु श्री राम की कृपा से क्या मैं संत स्वभाव को ग्रहण कर सकूंगा? मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त होगा सदैव उसमें संतोष करूंगा और किसी अन्य से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करूंगा। मैं मन, कर्म और वचन से सदैव निरंतर दूसरे के कल्याण में संलग्न रहूंगा और सदैव इस नियम का पालन करूंगा। अत्यंत असह्य और कठोर वचनों को अपने कानों से सुनकर मैं उसकी अग्नि में नहीं जलूंगा। मान और अपमान से परे होकर अपने मन को सदैव शीतल बनाए रखूंगा।
दूसरे के गुण का तो वर्णन करूंगा, किंतु उसके दोषों के संबंध में मौन रहूंगा। मैं अपने देह से संबंधित समस्त चिंताओं का परित्याग करके दुख और सुख को समान भाव से सहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से संत स्वभाव को ग्रहण करके मैं अविचल प्रभु श्री राम की भक्ति को प्राप्त करूंगा। आइए बच्चों, इस अंश के कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। कबहू का कभी, गहोंगो प्राप्त करूंगा, काहू सो किसी से, निभाऊंगो निभाऊंगा, परुष वचन कठोर वाणी, दहाऊंगो जलूंगा। इस पद के काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। नंबर 1, इस पद में तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी की कृपा से संत स्वभाव धारण करने तथा उनकी अचल भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की है। भाषा ब्रज भाषा, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास, शब्द शक्ति, अभिधा, रस, शांत रस, छंद, गेय पद। विनय पत्रिका के एक अन्य पद का वाचन कर रहा हूं बच्चों, कृपया ध्यान दीजिए। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत उसकन की। धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसित जानि मत घन की, नहीं तह शीतलता नवारि पुनिहानि हो तिलोचन की। ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छति विसारी आनन की। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की। आइए बच्चों, इस पद की व्याख्या को देखते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, मूढ़ता मूर्खता, मन की मूर्खता का कहां तक वर्णन करूं? यह मन कितना मूर्ख है उसका किस प्रकार से वर्णन करूं? परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की। यह मन जो है राम भक्ति रूपी गंगा का परिहरि परित्याग करके आस करत ओसकन की, वासना रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। मन का यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसित जानि मत घन की। चातक धूम समूह, चातक धूमे के समूह को निरखी देखकर घन बादल, उसे बादल समझकर और अपनी प्यास को बुझाने के लिए उसकी ओर लगातार टकटकी लगाकर देखता रहता है, किंतु नहीं ता शीतलता नवारि पुनिहानि होत लोचन की। किंतु उस चातक को वहां पर बारी न तो जल मिलता है और न ही शीतलता प्राप्त होती है, बल्कि इसके विपरीत लोचन, उसके नेत्रों को क्षति ही पहुंचती है। ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़ छां है अपने तन की। जिस प्रकार से सेन बाज पक्षी गच कांच दीवार में जड़े हुए शीशे में छां है अपनी परछाई को बिलो की देखकर, टूटत यति आतुर आहार बस क्षति विसार आनन की, उसे अपना आहार समझकर भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है और क्षति विसार आनंद की, आनंद मुख अर्थात अपनी चोंच को क्षतिग्रस्त कर लेता है। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। कृपा निधि, हे कृपा के सागर, हे भगवान, मैं अपने मन के इस कपटपूर्ण और तुच्छ कार्यों का कहां तक वर्णन करूं? जानत हो गति मन की, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की गति को जानने वाले हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निज पन, पन प्रण, शरणागत की रक्षा का जो प्रण आपने लिया है,
हे रघुनाथ जी, आप अपने इस प्रण पर विचार करते हुए हमारे असह्य दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। एक बार पुनः देखिए बच्चों, मन की मूर्खता का कहां तक वर्णन करूं। यह मन राम भक्ति रूपी गंगा का परित्याग करके वासना रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। मन का यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार से है जैसे चातक धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझकर अपनी प्यास बुझाने के लिए उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है, किंतु न तो उसे वहां पर जल प्राप्त होता है और न ही शीतलता, अपितु उसके नेत्रों को क्षति ही पहुंचती है। जिस प्रकार से बाज दीवार में जड़े हुए कांच में अपनी परछाई को देखकर उसे अपना आहार समझकर भूख से व्याकुल होकर उस पर टूट पड़ता है और उसके चोंच को क्षति पहुंचती है, हे कृपा के सागर, मन के इस कपटपूर्ण और तुच्छ कार्यों का कहां तक वर्णन करूं। आप अंतर्यामी हैं और मन की गति को जानने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, शरणागत की रक्षा का जो प्रण आपने लिया है, अपने उस प्रण पर विचार करते हुए हमारे इस असह्य दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। आइए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। मूढ़ता, मूर्खता, परिहरि त्याग कर, ओसकन ओस की बूंदे, सेन बाज, आनन मुख अथवा चोंच। सेन के लिए आया है, बाज पक्षी के लिए आया है, तो उसका अर्थ यहां पर चोंच से ग्रहण किया जाएगा। काव्य सौंदर्य देखिए बच्चों, नंबर 1, इस पद में तुलसीदास जी ने जीव की अज्ञानता का वर्णन करते हुए कहा है कि वह प्रायः ऐसे कार्य करता है जिसमें उसे हानि उठानी पड़ती है। भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, रूपक, उदाहरण, भ्रांतिमान, शब्द शक्ति, लक्षणा, रस, शांत रस, छंद, गेय पद। आइए बच्चों, विनय पत्रिका के एक अन्य महत्वपूर्ण पद का वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। अब लौ नसानी अब न डसइहौ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइहौ। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर तेन खसइहौ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसइहौ। पर बस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस होय न हसइहौ। मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसइहौ। आइए बच्चों, इस पद की व्याख्या को देखते हैं। अब लौ नसानी अब न नसइहौ, नसानी नष्ट किया, अपनी करनी को बिगाड़ा। अब तक तो मैंने अपने जीवन को नष्ट किया, अपनी करनी बिगाड़ी, न नसइहौ, किंतु अब मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। क्यों? राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइहौ। राम कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा से भवनिशा, जो सांसारिकता रूपी रात्रि थी सिरानी, वह व्यतीत हो गई है। अर्थात माया के वशीभूत होकर जिस विषय वासना में मैं रत था, अब मैं माया से मुक्त हो चुका हूं। जागे फिर न डसइहौ, और जागने के बाद, माया से मुक्त होने के बाद न डसइहौ, पुनः मैं माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत नहीं होऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर तेन खसइहौ। चिंतामणि, समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गई है। उर कर,
अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसइयो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के श्यामल, सुचि, पवित्र, रुचिर और सुंदर स्वरूप को कसौटी बनाकर चित कंचन ही कसइयो, मैं अपने मद रूपी स्वर्ण को उस पर घिसूंगा। जिस प्रकार से सोने के खरेपन की परीक्षा उस पर लकीर खींचकर की जाती है, ठीक उसी तरह से मैं श्री रघुनाथ जी के श्यामल स्वरूप पर अपने मंद रूपी स्वर्ण को घिसूंगा और जिस अनुपात में मेरा मन प्रभु श्री राम की भक्ति में, उनके स्वरूप में रमेगा, उसी अनुपात में मैं अपने मन को, स्वयं को पवित्र समझूंगा। परबस जान हस्यो इन इंद्रिन निज बस वही न हंसइयो। जब मैं माया के वशीभूत था, परबस, जब मैं माया के वशीभूत था, तब हस्यो इन इंद्रिन, यही इंद्रियां हमारा परिहास करते थे, निज बस वही न हंसइयो। किंतु अब मैं माया से मुक्त हो चुका हूं, अपनी इंद्रियों को मैंने बस में कर लिया है, इसलिए अब मैं उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसइयो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पन अर्थात मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा मन मधुकर, मन रूपी भ्रमर रघुपति पद कमल, श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमलों में ही बसइयो निवास करेगा, ताकि वह अन्यत्र कहीं उड़कर न जाने पाए। एक बार पुनः देखिए बच्चों, अब तक मैंने अपने जीवन को नष्ट किया, अपनी करनी बिगाड़ी, किंतु अब नष्ट नहीं करूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से सांसारिकता रूपी रात्रि सिरानी व्यतीत हो गई है, अर्थात मैं माया के बंधन से मुक्त हो चुका हूं और माया से मुक्त होने के बाद मैं पुनः माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत नहीं होऊंगा। समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गई है। अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम के श्यामल, पवित्र और सुंदर स्वरूप को कसौटी बनाकर मैं अपने मन रूपी स्वर्ण को उस स्वरूप पर कसूंगा। जिस प्रकार से सोने के खरेपन की परीक्षा उस पर लकीर खींच कर की जाती है, ठीक उसी तरह से मेरा मन श्री रघुनाथ जी की भक्ति में जितना रमेगा, उनके स्वरूप में जितना रमेगा, उसी अनुपात में मैं अपने मन और स्वयं को पवित्र समझूंगा। जब मैं माया के वशीभूत था, तब यही इंद्रियां मेरा परिहास करती थीं, किंतु अब मैंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है और मैं उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा मंद रूपी मधुकर रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश में ही निवास करेगा, जिससे कि वह कहीं अन्यत्र उड़कर भटकने न पाए। आइए बच्चों, इस पद के कठिन शब्द के अर्थ को देखते हैं बच्चों। नंबर 1, अबलाओ अब तक नसानी करनी बिगाड़ी, भवनिशा सांसारिकता रूपी रात्रि सिरानी बीत गई, न डसइयो माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, चिंतामणि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली विशेष मणि, खसइयो खिसकने, पन करी प्रतिज्ञा करके, बसइयो बसाऊंगा। काव्य सौंदर्य देखिए बच्चों। नंबर 1, इस पद में तुलसीदास जी ने इंद्रियों को वश में करके स्वयं को प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्त किया है।
भाषा ब्रजभाषा, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा, रस शांत रस, छंद, गेय, पद। आइए बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक पर हमने आपसे वार्ता की उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य बता रहा हूं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबहु कहो यही रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो, चथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनित ही पावक न दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो, परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख संबुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। आइए देखते हैं बच्चों, इस पद के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है। नंबर 1, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, किसकी कृपा से संत स्वभाव को धारण किया जा सकता है। नंबर 4, दुख और सुख को किस प्रकार सहन करना चाहिए। नंबर 5, उपर्युक्त पद में प्रमुख रूप से किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक पर मैंने आपसे वार्ता की उससे आपने क्या सीखा, उससे आपको क्या शिक्षा मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि यह जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है और हम परिश्रम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। दूसरे पद में मन की मूर्खता का वर्णन किया गया है, क्योंकि मन की गति बड़ी चंचल होती है। मन को साध लेना, मन को नियंत्रित कर पाना अत्यंत ही कठिन है और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपको दूसरे पद में बताया गया कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। संत के कौन कौन से स्वभाव हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, आप संत के स्वभाव से भी परिचित हुए बच्चों और निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों की स्थापना में संत स्वभाव सहायक बनता है। जो दया, करुणा, ममता, परोपकार, यह जो मानवीय मूल्य हैं उसमें यह संत स्वभाव सहायक बनता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात बच्चों, परीक्षा में आप उत्तम अंक अर्जित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।